मोहन सरकार से नाराज होकर कुछ दिन पहले डीजे संचालकों ने शाहजहांबाद पार्क में पूरे प्रदेश की हजारों डीजे संचालकों ने मोहन सरकार के प्रति उग्र प्रदर्शन किया था। गौरतलब है कि मोहन सरकार डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे नाराज पूरे प्रदेश के डीजे संचालक इकट्ठे हुए और मोहन सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रतिबंध नहीं हटा तो चौराहे पर डीजे रखकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। हाल ही में एक और मोहन सरकार डीजे पर प्रतिबंध लगाती है। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान डीजे संचालकों से कहते हैं कि बजाओ डीजे, मामा तुम्हारे साथ है। क्या होगा बता दिया मैं। चलाओ डीजे, चलाओ। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री का कुछ सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। एक और मामा कहते हैं बजाओ डीजे, दूसरी ओर मोहन यादव कहते हैं हटाओ डीजे। डीजे संचालकों का कहना है कि मोहन यादव सरकार ने 5 लाख परिवारों के पेट पर प्रहार किया है, इनसे अच्छे तो हमारे शिवराज मामा बहुत बढ़िया थे। डीजे संचालकों ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि यदि प्रतिबंध नहीं हटाया तो इसका परिणाम भाजपा सरकार और मोहन सरकार को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। जिला ब्यूरो चीफ दीपक ठाकुर के साथ ग्लोबल इंडिया टीम आम नागरिकों से लेकर घरों घर जाकर व्यापारियों से लेकर जब पूछा तो उन्होंने कहा कि मोहन सरकार का निर्णय गलत है। आज हमारे घर में कोई शादी ब्याह होता है तो हमें डीजे की आवश्यकता पड़ती है। सरकार का निर्णय गलत है, तत्काल इस प्रतिबंध को हटाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी भोपाल में अभी हाल ही में मोहन सरकार ने डीजे पर प्रतिबंध लगाया है और शाहजहांबाद जो पार्क है वहां पर डीजे के जो संचालकों ने एक धरना प्रदर्शन दिया था। आइए हम आम नागरिकों से पूछते हैं कि डीजे पर जो प्रतिबंध लगा है क्या उचित है या नहीं। आइए हम किराने वाले एक व्यापारी से पूछते हैं कि ये उचित है या नहीं मोहन सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया। जी नाम बताइए आपका। अनोखी जी, जो मोहन सरकार ने प्रतिबंध लगाया है डीजे पे, जो उचित है या नहीं? नहीं, हटना चाहिए। आपके घर में जो कार्यक्रम होते हैं तो आप वो जरूरी डीजे जरूरी है और डीजे जो मोहन सरकार ने जो डीजे पर प्रतिबंध लगाया है वो ठीक है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल गलत है। आपके घर में जो कार्यक्रम होते हैं तो आप डीजे वालों को बुलवाते हैं या नहीं बुलवाते? बिल्कुल, उसके बगैर काम ही नहीं चलेगा। मोहन सरकार की अपेक्षा शिवराज मामा कैसे थे? बढ़िया। दीपक जी कहाँ रहते हैं आप? जी मेरा निवास यही सेमराज शो गार्डन में है। दीपक जी, जो मोहन सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया है डीजे पे, उचित है या नहीं है? जी मैंने आज ही पेपर में न्यूज़ पढ़ी कि मतलब उन्होंने डीजे पे प्रतिबंध लगाया। मेरे हिसाब से तो ये अनुचित निर्णय है। डीजे हमारी हर छोटी बड़ी खुशी में शामिल होता है और इस तरह से अचानक प्रतिबंध लगा देते हैं। दो बिंदु चल रहे हैं भाजपा में। मोहन सरकार ने तो प्रतिबंध लगाया है और मामा बोलते हैं बजाओ डीजे। तो क्या लग रहा है कि मतभेद हैं दोनों मुख्यमंत्रियों में? मेरे हिसाब से प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए क्योंकि डीजे आजकल हर छोटी बड़ी खुशी में शामिल होता है। दोनों लोगों में क्या मतभेद है क्या है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ डीजे जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहना चाहिए। एक समय निर्धारित हो साउंड का और समय का, वो कर सकते हैं। तो मामा ने की टीम फिर से राजधानी भोपाल में पब्लिक के बीच तो गई, लेकिन अब डीजे संचालकों से हम बात करना चाहते हैं कि आखिर मोहन सरकार ने उनके प्रति प्रतिबंध क्यों लगाया है डीजे संचालित करने पर। आइए हम डीजे संचालकों से बात करते हैं। जी नाम बताइए आपका। संदीप कुमार है। जी संदीप जी, क्या देखते हैं आप? अध्यक्ष हैं क्या? बिल्कुल, भोपाल के अध्यक्ष है। जी, अभी जो मोहन सरकार ने निर्णय लिया है आपके प्रति, उचित है या नहीं है? बिल्कुल अनुचित है हमारे लिए। हमारी रोजी रोटी पर संकट आ गया है। एक छोटे से आदेश क्योंकि हम बिल्कुल इसको हम बिल्कुल नकारते हैं और हमारे जो रोजी रोटी नारे पड़ गए हैं, कर्जा है, डॉक्यूमेंट्स का जैसे खर्चे हैं, आर्थिक स्थिति, ये सारी गतिविधियाँ हम डीजे कारोबार से चलाते हैं। लेकिन एक माननीय मुख्यमंत्री जी के छोटे से आदेश से हमारा कारोबार कुछ जगह छिन गया है। देखिए, संदीप जी ने बताया है कि आर्थिक स्थिति बहुत चरमरा गई है घर की, क्योंकि जो प्रतिबंध लगा है डीजे पर, क्योंकि आर्थिक स्थिति जो डीजे संचालकों की है वो डीजे पर निर्भर है। परिवार उनका भरण पोषण डीजे पर ही चलता है। आइए हम दूसरे व्यक्ति से संचालक से बात करते हैं कि निर्णय सही है या गलत है। जी नाम बताइए आपका। सर मेरा नाम गौरव है। जी गौरव जी, जो निर्णय लिया है मोहन जी ने, उचित है या नहीं है? सर ये अनुचित है और डीजे की जो इनकम है, जो कमाई है, 365 दिन में मात्र 65 दिन की कमाई आती है। उस 65 दिन में भी कुछ जो बारात होती है वो कुछ घंटों की होती है, 1 घंटा या 1.5 घंटा, और वो भी 1.5 घंटे में भी एक रूट बनाया है हर जगह पर
जैसे आज मोहन सरकार का ये कहना है कि ट्रैफिक व्यवस्था भंग होती है, ध्वनि प्रदूषण होता है, तो सर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए बाराती भी सहयोग करते हैं और डीजे संचालक भी सहयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि रोड जाम कर दिया है और पब्लिक को परेशानी हो रही है उससे। पब्लिक को आने जाने की रास्ता देते हैं। अगर कोई सी पतली गली आ भी गई बीच में और उस रूट से अगर बारात जानी है तो वो जल्दी बढ़ा दी जाती है, आगे जल्दी गाड़ी आगे कर दी जाती है ताकि पीछे ट्रैफिक ना लगे। और डीजे से संबंधित कई ऐसे व्यापारी हैं, कई लोग हैं, छाते वाले हैं, घोड़े वाले, बग्गी वाले, छोटे स्तर के लेबर हैं जो इस डीजे से ही पल रही है। एक और प्रतिबंध लगा रहे हैं मोहन सरकार और दूसरी ओर मामा कह रहे हैं बजाओ डीजे, तो क्या लगता है कुछ षड्यंत्र? पहले भी डीजे बैन हुआ था लेकिन मामा ने आगे आकर हमारा सहयोग करा था। डीजे से संबंधित मामा ने अपनी गाइडलाइन दी थी, पूरे डीजे वालों ने उस गाइडलाइन का पालन करा था और पालन अनुसार ही ये काम चल रहा था। अचानक मोहन सरकार हुए, नए सीएम आए, हर नागरिक को, हर व्यक्ति को खुशी थी कि नए सीएम आए हैं, कुछ नया करेंगे, पर उन्होंने आते से ही हमारा रोजगार छीन लिया। पुलिस की क्या प्रतिक्रिया रहती है डीजे संचालकों के प्रति? क्या कुछ जब आपके डीजे वगैरह बजते हैं तो पुलिस का आपको परेशान करती है क्या? पुलिस भी हमारा सहयोग करती है, पर लेट नाइट अगर हो जाती है तो पुलिस वाले आके बंद करा देते हैं। अच्छा। तो आपके हिसाब से डीजे संचालित होना चाहिए फिर से? जी सर, बिल्कुल होना चाहिए। हमसे जुड़े कई लोग हैं, हम एक अकेले हम डीजे वाले नहीं हैं, हमसे जुड़े 50 लोग हैं। 50 लोगों की रोजगार इस डीजे से चलता है। एक डीजे से डीजल, पेट्रोल, लोडिंग वाले, घोड़े वाले, छाते वाले, लेबर, ये सब एक डीजे से ही चल रही हैं। हाल ही में यहाँ शाहजहां पार्क में पूरे मध्य प्रदेश से डीजे संचालकों ने धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन फिर भी मोहन सरकार ने कोई प्रतिक्रिया अपनी जाहिर नहीं की। लेकिन मामा ने फिर से कहा है कि बजाओ डीजे, आखिर क्या लग रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि बजाओ डीजे और वर्तमान मुख्यमंत्री प्रतिबंध लगा रहे हैं, क्या ये भाजपा का कोई षड्यंत्र तो नहीं है? आइए हम पूछते हैं दूसरे डीजे संचालक से। जी, नाम बताइए आपका? देवेंद्र कुशवाहा। कुशवाहा जी, मामा जी बोलते हैं बजाओ डीजे और मोहन जी ने लगाया प्रतिबंध, क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए सर, इसमें तो षड्यंत्र चलता है। मामा जी को वोट, हम लोगों ने, जो पूरी जनता है एमपी की, मामा जी को वोट जो दिया था, मामा जी को देख कर दिया था, ना कि मोहन यादव को देख कर दिया था हमने। लेकिन सभी का दिल दुख है, दुखी है, सभी का दिल दुख है, पूरे एमपी का दुखी में है और हमारा रोजगार छीना जा रहा है। मामा बोल रहे हैं बजाओ, मोहन सरकार बोल रही है नहीं, मैं नहीं बजाने दूंगा। यदि प्रतिबंध नहीं हटा तो अगले लोकसभा चुनाव में कोई आप लोगों की प्रतिक्रिया रहेगी क्या? है ना, बिल्कुल रहेगी। ऑल इंडिया वोट नहीं देगा बीजेपी को। देखिए, कुशवाहा जी ने बताया है कि यदि प्रतिबंध नहीं हटा तो अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार को पसीना दिला देंगे डीजे संचालक। अब देखना ये है कि मोहन सरकार अपना निर्णय बदलेगी या नहीं बदलेगी। ग्लोबल इंडिया न्यूज चैनल से मैं दीपक ठाकुर। एक मिनट करना पड़ेगा आपको। डीजे का क्या होगा बता दिया मैं। चलाओ डीजे, चलाओ।